विधायकों को धमकी मामले में हरियाणा एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 फ्रॉड को मुंबई से तो 4 को बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गया गिरफ्तार। विधायकों को फिरौती और जान से मारने की फोन पर देते थे धमकी। इस धमकी का कनेक्शन है पाकिस्तान से, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया। हरियाणा में जिस मुद्दे को लेकर विरोधी दल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, शायद आज वो मुद्दा खत्म हो गया है। हरियाणा की एसटीएफ टीम ने उन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो प्रदेश के विधायकों को धमकी भरे फोन करते थे। हरियाणा सरकार ने जैसे ही इस मामले को एसटीएफ को सौंपी, एसटीएफ की टीम इस केस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि एसटीएफ टीम ने उन सभी फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया जो इसमें संलिप्त थे। ये जालसाज गैंगस्टरों के नाम पर फोन पर धमकियां और फिरौती मांगते थे, जिसको लेकर भी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी नीरज बवाना, विक्की गिल और पंजाब में बैठे गैंगस्टरों के नाम पर धमकियां देते थे, लेकिन तफ्तीश में यह पता चला कि इस मामले में किसी भी गैंगस्टर का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसका तार पाकिस्तान से जुड़ा है। आप लोगों को पता था कि ये केस जो मोबाइल नंबर्स है, जो जहाँ से फ़ोन आए हैं, वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे और कॉल्स जो जनरेट हुए थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। सो जो तफ्तीश जो है उसका ज़रूर ये पता था कि इंटरनेशनल रामिफिकेशंस होंगे, इनके फुट प्रिंट्स है वो ज़रूर विदेश में पाकिस्तान में मिल सकता है, ये सबको पता था। इसलिए एसटीएफ को दिया गया और बहुत सीरियसली लिया गया। इसमें बहुत मेहनत की है और हमने भी और केंद्रीय एजेंसीज ने भी, और इस पे ये चलते हुए तफ्तीश पे चलते हुए कुछ लीड्स हमें। आपने एक कहावत सुनी होगी जिसमें एक बुजुर्ग चिड़िया अपने साथियों से कह रहा होता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम इसमें फंसना नहीं। लेकिन एसटीएफ के जाल बिछाकर दाना डालते ही ये सभी फ्रॉड फंस गए। एसटीएफ की टीम पिछले 8 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में रेड कर रही थी और इसी रेड में 2 फ्रॉड, दुलेश आलम और बद्रे आलम को माया नगरी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एसटीएफ ने बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस की मदद से 4 अन्य आरोपी अमित यादव, सनोज कुमार, सादिक और कैश आलम पर भी शिकंजा कसा और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक आरोपी कैश आलम नेपाल के रास्ते भागने के फिराक में था, जिसे नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। कैश आलम पर मिडिल ईस्ट देशों में 2-3 साल गुजार कर आने का भी आरोप है। इस पे एक एसटीएफ की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाई हमने, एक जाल फैलाया गया था। सो उस जाल में आके ये फंसे हैं 5-6 दिन पहले, और जिसके चलते हुए हमारे ही एक एसटीएफ को मुलाजिम को इन्होंने धमकी देना शुरू किया। सो उसके बाद हमने और इनके फुटप्रिंट्स हमें मिलना शुरू हुआ है और टेक्निकली हमने बहुत इसको सर्वेलेंस किया है, इनका पीछा किया है, कौन कौन इसके पीछे है, इनके कौन सा नंबर से, वहाँ के नंबरों से कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, और कौन से बैंक्स में ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहे हैं और यहाँ के पैसा कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कैसे शेयर करते हैं। सो ऐसे हम करते 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 मुंबई तक पहुँचे। उसमें भी अगर देखेंगे तो जो धमकियों की मैसेज में भी आपको कहीं मुंबईया भाषा था, कहीं पंजाबी भाषा था, कहीं हिंदी में धमकी दे रहे थे। सो तरह तरह की लैंग्वेजेस में वो धमकियाँ दे रहे थे। सो ये अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट स्टेप जो है महाराष्ट्र के मुंबई में हमें इनका फुटप्रिंट मिला है। इस पे अगेन केंद्रीय एजेंसी द्वारा वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस के साथ संपर्क किया हमने। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े कोऑपरेट किया हमको और वहाँ से 2 व्यक्तियों को हमने अप्रीहेंड किया है शक के आधार पे। सो उनका नाम ऐसा है, महाराष्ट्र से जो मुंबई से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, रहने वाले बिहार के ही है, और वो ऐसे हैं कि दुलेश आलम है और एक बद्रे आलम। ये 2
जो लड़के हैं जो बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले के हैं, इनको पहले हमने डिटेन किया है। इनके पूछताछ में और इनके मोबाइलों पे, बैंक अकाउंट पे जो क्लूज मिले हैं, उसके आधार पे हम पहुँचे बिहार पे और हमारे पहले से 5 टीम गठित की गई थी, जो है लोकेट कर रखा था हमने। सो इमीडिएटली हमारा टीम विदिन 2-3 आवर्स एक मुजफ्फरपुर पहुंच गए। अगेन बिहार पुलिस से संपर्क की गई थी और बिहार STF से संपर्क की गई थी। उन्होंने बड़े प्रोएक्टिवली हमारे कोऑपरेशन किया है और उन्होंने इन मुलजिमों के पीछा किया है। उन्होंने फिर 4 लोगों को वहाँ से हमारी टीम पहुंची, उनके साथ मिलके 4 लोगों को वहाँ से हमने डिटेन किया, पूछताछ करते हुए यहाँ ले आए हैं। उनका नाम का विवरण ऐसा है कि अमित यादव है उर्फ राजेश शाह, और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है, और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया एक जिला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। STF ने इनसे 57 सिम कार्ड, 34 मोबाइल फोन, 73 ATM कार्ड और 24 अकाउंट के पासबुक और एक गाड़ी बरामद किया है। हालांकि STF का ये मानना है कि ये केस टेरर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये केस एक फ्रॉड है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।